Jane everyone, this is our day first of short note series and today we will complete Indus Valley Civilization. So Indus Valley Civilization की हम कुछ important facts पढ़ेंगे आज. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया. सेकेंड पॉइंट, इसका मेजर पीरियड क्या था? 2600 BC टू 1900 BC. ठीक है. और यह लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी अपने टाइम की. And in 1924, John Marshall, Director General of Archaeological Survey of India, announced the discovery of an ancient civilization in the Indus Valley to the world. मतलब in 1924 जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने डिस्कवरी की थी एंशियंट सिविलाइजेशन की. ठीक है. एंड अगला पॉइंट है, जॉन मार्शल नेम्ड दी हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर दी हड़प्पन साइट. मतलब जॉन मार्शल ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को नाम दिया था हड़प्पा साइट के बाद. ठीक है. उसके बाद पीपल ऑफ द सिविलाइजेशन वर फेमिलियर विथ मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, लेड एंड कॉपर. मतलब यहाँ के जो लोग थे वो फेमिलियर थे किस किस से? गोल्ड से, सिल्वर से, ब्रॉन्ज से, लेड से और कॉपर से. और एक इम्पोर्टेंट चीज़, डिडेंट नो आयरन. मतलब वहाँ के जो लोग थे उन्हें आयरन का ज्ञात नहीं था. उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके की फीचर्स. ठीक है. तो की फीचर्स में हम सबसे पहले देखेंगे, ये था सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग. ठीक है. उसके बाद यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन. मतलब वह जली हुई ईंटों का उपयोग करते थे. वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट है द ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज. ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज, और जो ग्रेनरीज है ये अल्सो लोकेटेड इन मोहनजोदारो. ठीक है. और फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन विच वाज नोन एज सिंडन बाय द ग्रीक्स. तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया था कॉटन को, और इसे सिंडन कहा जाता है. किसके द्वारा? ग्रीक्स के द्वारा. इनका मेन क्रॉप्स क्या था? तो मेन क्रॉप में था वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पी, सेसमे और राइस. ठीक है. और इसका ग्रिड पैटर्न, तो ग्रिड पैटर्न क्या था इसमें? तो इसमें था रोड कट ईच अदर एट राइट एंगल. मतलब जो रोड थे वो राइट एंगल पे एक दूसरे को काटते थे. ठीक है. हाउस कैसे थे? तो यहाँ के हाउसेस थे यहाँ के 1-2 स्टोरी, नो विंडो ऑन ग्राउंड फ्लोर. मतलब यहाँ पे एक या दो मंजिला मकान हुआ करते थे और जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर विंडो नहीं होती थी. एनिमल में हम्ड बुल मतलब कुबड़ बैल. एंड नो हॉर्स रिमेन्स फाउंड. अगला है गोड्स में मदर गोडेस एंड पशुपतिशील. ठीक है. वर्शिप, तो वर्शिप करते थे ट्री, एनिमल, स्टोन्स, वाटर. और यहाँ पे नो टेम्पल फाउंड एंड रिलीजन बेस्ड रिचुअल्स. ठीक है. यहाँ पे रिलीजन बेस्ड रिचुअल्स था. तो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स. एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक होता है. वो डिस्कवरी से, प्रेजेंट लोकेशन से, या फिर किस रिवर पे है, या फिर फाइंडिंग्स, कहाँ पे क्या चीज़ें मिली. तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे. हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं. तो इम्पोर्टेंट साइट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा. तो इसकी डिस्कवरी की थी दयाराम शानी ने 1921 में. इसकी प्रेजेंट लोकेशन है पंजाब, पाकिस्तान, और यहाँ रावी रिवर पे लोकेटेड है. तो इसका एक ट्रिक बनाया है मैंने कि रावी सब हड़प लेती है, तो हड़प्पा रावी रिवर पे है. ठीक है. फाइंडिंग्स में तो यहाँ पे R37 सिमेट्री मिली, क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स, क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट्स. मतलब क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट्स मतलब कि क्यूब साइज में चूना पत्थर के बाट. ठीक है. कोफिन ब्यूरियल्स, कॉपर बुलोक काट, ह्यूमन एनाटोमी स्कल्पचर्स. ठीक है. मतलब मानव शरीर रचना की मूर्तियाँ मिली वहाँ पे. और इतना याद रखना इसमें बस. तो अगली इम्पोर्टेंट साइट है मोहनजोदारो. तो इसकी डिस्कवरी की थी R.D. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी ने 1922 में. इसकी प्रेजेंट लोकेशन है पंजाब, पाकिस्तान, और यहाँ इंडस रिवर पे है. तो इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है कि मोहन को इंद्र ने देखा मोहनजोदारो
इंडस रिवर पे, तो मोहन को इंद्र ने देखा, ठीक है। फाइंडिंग्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेट ग्रेनरीज अनाज भंडार, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ स्नानघर, यूनिकॉर्न सील, पशुपति शील, स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन एंड ब्रॉन्ज बफेलोस, ठीक है। इसमें इतना याद रखना है। तो हमारी अगली इम्पोर्टेंट साइट है सुक्त गेंडोर। इसकी डिस्कवरी की थी ओरल स्टीन ने, और इसकी लोकेशन है पाकिस्तान। कहाँ पे, सदर्न वेस्ट बलूचिस्तान, ठीक है। और यहाँ डस्ट रिवर पे है। तो इसकी क्या ट्रिक बन जाएगी कि सुक्त का गेंडो, जो सुक्त का गेंडा है उस पर डस्ट बहुत है, तो सुक्त गेंडोर डस्ट रिवर पे। यहाँ फाइंडिंग्स में क्या क्या, ब्लिंट ब्लेडर्स, स्टोन वेसल्स, स्टोन एरोहेड्स, शेल बीड्स, पॉटरी मिट्टी के बर्तन, और कॉपर ब्रोंज डिस्क, ठीक है। और अगला है चनउदारो। चनउदारो की डिस्कवरी की थी एन जी मजूमदार ने 1931 में, और इसकी लोकेशन कहाँ है, सिंध। और यहाँ कौन सी रिवर पे है, इंडस रिवर पे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक देख लेना तुम, तुम्हारे हिसाब से हो, मैंने नहीं बनाई इसकी ट्रिक। फाइंडिंग्स में क्या क्या आएगा, बेंगल फैक्ट्री, चूड़ियों की फैक्ट्री, फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट, कार्ट विद अ सीटेड ड्राइवर, और बीड मेकर्स शॉप, मतलब मनके की दुकानें, ठीक है। तो अगली साइट है कालीबंगन। तो इसकी डिस्कवरी की थी अमलानंद घोष ने 1953 में, और इसकी करंट लोकेशन है राजस्थान, और यह घग्गर रिवर पे है। तो इसके ट्रिक मैं बताता हूँ कि जो कालीबंगन है वो घाघरा पहनती है, कालीबंगन घाघरा पहनती है, तो कालीबंगन घग्गर रिवर पे है, ठीक है। फाइंडिंग्स देख लेते हैं। फाइंडिंग्स में मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन, मिट्टी के ईंटों के किले, प्लॉट फील्ड, जुते हुए खेत, और केमल बोन्स, ऊँटों की हड्डियाँ, फायर अल्टर्स, कॉपर ऑक्स, और ह्यूरोट लैंड, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आती है, अगली साइट आती है अमरी। तो इसकी डिस्कवरी की थी एन जी मजूमदार ने 1929 में। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, कालीबंगन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो घग्गर रिवर है, उसके बाद फिर प्लॉट फील्ड का क्वेश्चन आता है हर बार। प्लॉट फील्ड कहाँ पे, ये फर्स्ट प्लॉट फील्ड थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो हम कहते हैं हाँ अमरी पे एन जी मजूमदार ने 1929 में इसकी डिस्कवरी की थी। इसकी लोकेशन क्या है, तो ये है इंडस रिवर पे, ठीक है। और इसकी फाइंडिंग क्या है, एविडेंस ऑफ एंटीलूप प्रेजेंस, मतलब हिरन की प्रेजेंस थी यहाँ पे। तो हमारी अगली जो साइट है वो लोथल है, और इसकी डिस्कवरी की थी एस आर राव ने 1954 में। और इसे एंशियंट डॉकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, गुजरात, और कहाँ पे ये, भोगा रिवर पे। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लोथल सबसे तेज भागती है, भोगा को हम भागने से याद रख लेते हैं, तो लोथल बहुत तेज भागती है, मतलब लोथल भोगा रिवर पे है। फाइंडिंग्स, तो यहाँ पे क्या क्या मिला, फायर अल्टर्स मिले, चेस्ट प्लेइंग एविडेंस मिले, राइस हस्क मतलब चावल का भूसा, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट पहला मानव निर्मित बंदरगाह, डॉकयार्ड, बोन ऑफ हॉर्सेस, और बीड्स। बीड्स मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन और ग्लास, ठीक है। और इसके बाद फिर अगली जो साइट आती है वो सुरकोटोटा, ठीक है। तो इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने, ठीक है। इसकी लोकेशन है गुजरात, और फाइंडिंग्स में क्या है, बोन ऑफ हॉर्सेस और बीड्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगली साइट जो आती है वो है बनावली। इसकी खोज की थी आर एस बिस्ट ने 1974 में। इसकी लोकेशन क्या है, हिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या क्या मिला, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर, ठीक है। और बीड्स और बारले मतलब जौ, ठीक है। और लास्ट जो साइट बची हमारी वो है धोलावीरा, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी की थी आर एस बिस्ट ने 1967 में। और इसकी लोकेशन क्या है, गुजरात, रण ऑफ कच्छ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिजर्वर्स, थ्री फेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग एविडेंस, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है, और इसमें इम्पोर्टेंट की फीचर्स हैं
उसके बाद इम्पोर्टेंट साइट्स जैसे हड़प्पा हो गया, उसके बाद फिर कालीबंगन हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, उसके बाद फिर लोथल हो गया, बनावली हो गया, धोलावीरा हो गया और चांगुदड़ो भी देख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आप ज़्यादा फोकस करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके नोट्स के लिए मैंने कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट पिन किया हुआ है, वन पेज जीनियस। तो वहाँ पे जाके आप नोट्स ले सकते हो और जो भी अपडेट होगी वो वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। और अगला टॉपिक हम करेंगे वैदिक एज, तो उसकी भी वीडियो मैं 2-3 दिन में आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा और आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपडेट्स मिलती रहेगी।